आप 11-12 में सरफेस टेंशन सुना ही होगा। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो सरफेस टेंशन वाटर की प्रॉपर्टी है। वाटर को आप कभी भी देखेंगे तो ड्रॉप फॉर्म में होता है, वो उसका कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, वो सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन की और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कैपिलरी एक्शन है। कैपिलरी एक्शन की वजह से प्लांट में रूट से लेके फ्रूट और फ्लावर तक जो है वाटर ट्रांसमिट होता है, वो सरफेस टेंशन की एक प्रॉपर्टी है। ये आपको एक्सप्लेन करेंगे हमारे स्टूडेंट तस्कीन। मैं आपको सरफेस टेंशन कैसा वर्क करता है वो बताने वाली हूँ आज डेमो से। मैं ये सोप फिल्म है और ये लूप ऑफ थ्रेड उस पेंसिल। ये देखो, ये सोप फिल्म में क्या हुआ, वो थ्रेड वहाँ पे रुक गया। ये क्यों रुका? ड्यू टू सरफेस टेंशन। अगर मैं इसको पॉपअप भी कर दूँ तो यहीं रहेगा, है ना। तो ये इसको होल्ड क्यों कर रहा? सोप फिल्मों की तो जो होती है कंपैटिबिलिटी कम होती है, वो उसको होल्ड करने की वजह है सरफेस टेंशन ऑफ सोप वाटर। जो बाहर के मॉलिक्यूल्स उसको फोर्स लगा रहे, अपनी तरफ खींच रहे, तो इसलिए वो वहीं रुका है, नीचे नहीं गिरा। इसमें ग्रेविटी ज़्यादा भी सरफेस टेंशन असर कर रही है, और इसी की वजह से अपने जो बारिश के रेन ड्रॉप्स होते हैं वो स्पेरिकल शेप के होते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन कम से कम जगह रखना चाहते हैं अपनी। थैंक यू। बोलो। नासरत वतील। तो नासरत वतील नाम है मेरा। 11th के गालिबन आप लोग। तो बर्नौली प्रिंसिपल है अपना, कोई रीड करके बताएंगा मेरे को लाउडली। Exert lower pressure on any object than static air. When air is blown between the balloons, air on the further sides static. Hence pressure between the balloons is lower than the pressure on further sides of the balloons. This pushes the balloon inside, making them stick to each other. ओके, थैंक यू। जस्ट टेल मी, अगर मैंने 2 बलून के बीच में ब्लो करी तो क्या होगा? क्या होगा? बस कोई एक आके ट्राई करिए प्लीज़। आप ही आइए बेटा, यहाँ पे बीच में ब्लो करना। ब्लो करो बीच में, फूको बस। क्या हो रहा? दोनों मैच हो रहे। कोई आइडिया है क्यों हो रहे? तो प्रेशर और वेलोसिटी पता होंगे आप लोगों को, क्या रिलेशन है वो दोनों के बीच में? नहीं क्योंकि तो इन्वर्स रिलेशन रहता। प्रेशर इंक्रीज होता तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, एंड वेलोसिटी इंक्रीज तो प्रेशर डिक्रीज। यहाँ पे आपने फूके तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई, तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, यहाँ पे जो एयर है वो स्टैटिक है, यानी रुकी हुई एयर है। यहाँ की एयर मूव की तो प्रेशर की टेंडेंसी है वो हाई टू लो मूव होता। यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ लो है, तो क्या होगा? प्रेशर हाई टू लो मूव होगा। हाई टू लो मूव होने की वजह से बलून एक दूसरे को अटैच होंगे। जैसे ट्रेन स्टेशन पे जाते हैं आप लोग, तो ट्रेन का वेट करते वक्त जब ट्रेन आती तो स्पीड वेलोसिटी बहुत रहती, तो वो साइड का प्रेशर बिल्कुल डाउन हो जाता। आपके पीछे जो स्टेशन रहता वहाँ पे एयर रुकी हुई रहती, तो वहाँ का प्रेशर हाई रहता, इसीलिए आपको बैक पे एक फोर्स फील होता, या किसी को चक्कर आते तो वो प्रेशर की वजह से होता, क्योंकि वो हाई टू लो जाने की कोशिश करता। तो ये बर्नौली प्रिंसिपल है। थैंक यू। सर वो बता दो डार्क रूम